हेलो स्टूडेंट्स, एरा ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग के वेबसाइट पर हैं और इसमें एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह है सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर जाएंगे। तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को। यह एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया। यह देख सकते हैं, यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह जो है वैकेंसी लिया जा रहा है। ठीक है, और इसका विज्ञापन संख्या है 2/23। आवेदन ऑनलाइन आरंभ हो चुका है 27 सितंबर 2023 से और अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2023। तो अभी काफ़ी टाइम है आवेदन करने के लिए। इसमें निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पोस्ट है जिसका टोटल जो पोस्ट है वो अनारक्षित के लिए 21 है। ठीक है, और कुल जो है वो 51 है, 38 + 13 यानी कि 51 है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का है लेकिन टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है। दूसरा भी निम्न वर्गीय लिपिक का ही है लेकिन मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग में है। और इंटरमीडिएट इसके लिए भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंप्यूटर टंकन का अनुभव होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है। ठीक है, लगभग 200 पदों की इसमें वैकेंसी है और टोटल अगर अनारक्षित पोस्ट के लिए 200 का है। और अगर टोटल का देखें तो लगभग इसमें 450 पदों के लिए वैकेंसी है, 445 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखें तो गृह विभाग आरक्षित शाखा में भी निम्न वर्गीय लिपिक जो कि लेवल 2 का ही है, लिपिक का जो पोस्ट होता है वो लेवल 2 का पोस्ट होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इंटरमीडिएट या समकक्ष। सारे इसमें जितने भी पोस्ट है सब इंटरमीडिएट लेवल का ही है। कंप्यूटर टंकन का नॉलेज होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में। और इसमें टोटल पोस्ट 25 है, अनारक्षित में 10 है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे जाएं अगर, तो इसमें गृह विभाग आरक्षित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें भी वैकेंसी है जिसमें भी टोटल वैकेंसी 14 है और अनारक्षित में 5 है। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज आपका है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखें तो श्रम संसाधन विभाग में भी है, 24 पोस्ट के लिए टोटल है जिसमें अनारक्षित में 10 है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी यह वैकेंसी सेम आई हुई है, इसमें पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है, लगभग ये 82 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रशिक्षण विभाग के लिए भी इसमें वैकेंसी है। ठीक है, सेम है, लगभग 36 पदों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग के लिए भी है और इसमें भी पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है इसमें और लगभग 150 के लगभग में तो अनारक्षित में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग में भी पोस्ट है, जिसमें भी पोस्ट की संख्या लगभग आपका 75 पोस्ट है। अनारक्षित में देखें तो आपका 45 है। फाइलेरिया निरीक्षक, हाँ ये एक पोस्ट है जो लेवल 4 का पोस्ट है, इंटरमीडिएट लेवल का ही है लेकिन ये पोस्ट लेवल 4 का है। इसमें आपका सैलरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया निरीक्षक के लिए है लेकिन इसमें साइंस से आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। ठीक है, जनरल के लिए इसमें पोस्ट की संख्या 40 है और अगर आपका टोटल पोस्ट देखें तो आपका इसमें 91 है। ठीक है, तो लेवल 4 का और भी पोस्ट है जिसमें सहायक अनुदेशक टंकन के लिए है, हिंदी और अंग्रेजी टंकन होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेवल 4 का वैकेंसी है। अनारक्षित में 4 है, टोटल 10 है और यह आपका कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने डाउनलोड किया वैसे आप भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, आप टोटल पोस्ट को जान सकते हैं। सबसे बड़ी जो वैकेंसी है, जो आज के वीडियो का जो हीरो है वो है राजस्व कर्मचारी। ठीक है, राजस्व एवं भू सुधार विभाग से है, इंटरमीडिएट +2 लेवल का है, लेवल 2 है। कोई इसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं चाहिए, टंकन वगैरह का जरूरत नहीं है। और लगभग जो ये 4,500 टोटल वैकेंसी है और 2,000 के लगभग तो अनारक्षित के लिए है। अनारक्षित में जो SC ST OBC में नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी के आते हैं, बिहार के वे लोग भर सकते हैं और अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी अनारक्षित के लिए पोस्ट भर सकते हैं।
जब आप पीटी के लिए फॉर्म भरिएगा तो आपको पोस्ट चयन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप मेंस के लिए फॉर्म भरिएगा तब जो है आपको पोस्ट का चयन करना होगा। तो उसके लिए जब आप पीटी पास कर लीजिएगा, मेंस के लिए फॉर्म भरना होगा, फिर से मेंस के लिए फॉर्म भरना होगा अलग से, तब मैं इसके लिए बताऊंगा, गाइड करूंगा। ठीक है, अभी पीटी के लिए जो फॉर्म भरना है उसको भरने में कोई समस्या नहीं, आराम से फॉर्म भरा जा सकता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहला वीडियो आप लोग के पास जाएगा और आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, फॉर्म भरने के बाद जो इसका एप्लीकेशन प्रिंट आउट होता है उसको ज़रूर निकाल के रख लें, फाइल में लगाकर, भविष्य के लिए ज़रूरी होगा। सॉफ्ट कॉपी के साथ हार्ड कॉपी ज़रूर ईमेल में अपना सेव करके रख लीजिएगा सॉफ्ट कॉपी को, और हार्ड कॉपी को निकाल के अपना फाइल में रख लीजिएगा। इन फ्यूचर बहुत काम आता है, क्योंकि पिछला जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम था बीएसएससी का, काफ़ी लंबे अंतराल, मतलब फॉर्म निकलने के काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो कई लोगों को समस्या हुई थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो मेरा सुझाव रहेगा, फॉर्म भरने के बाद आप लोग हार्ड कॉपी निकाल के फाइल में ज़रूर रख लें। एक कहावत है ना कि पेंसिल का यूज ज़्यादा करना चाहिए, दिमाग का यूज कम करना चाहिए। दिमाग में कितनी सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, तो अच्छा है कि नोट करके रख लें। तो यही चीज़ उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। हाँ, एक लेवल 3 का भी वैकेंसी है, पंचायत सचिव का। ठीक है, इंटरमीडिएट चाहिए इसमें, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। टंकन और एमएस ऑफिस का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह इसमें नहीं लिया जाएगा, तो आराम से फॉर्म भरा जा सकता है। लगभग 2000 आपका जनरल में पोस्ट है, और 4 साढ़े 4 हज़ार लगभग इसमें भी आपका है। और ये एक अच्छा अच्छा पोस्ट है, ये है पंचायत सचिव का पोस्ट है, जो कि एक अच्छा पोस्ट है। पंचायत लेवल पर पंचायत सचिव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है। राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का पोस्ट है, लेकिन पंचायत सचिव लेवल 3 का पोस्ट है, और एक अच्छा पोस्ट माना जाता है पंचायत सचिव। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो पंचायती राज विभाग में भी निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है। 10+2 इसके लिए चाहिए। कंप्यूटर संचालन टंकन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसमें आगे कोई अलग से टेस्ट लिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो आपका जनरल के लिए पोस्ट है वो लगभग 273 273 का है, और इसमें आपका 675 जो है टोटल है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे मैंने डाउनलोड किया उसी तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, अगर निम्न वर्गीय लिपिक का वैकेंसी है, खान और भू तत्व विभाग के लिए लेवल 2 का है। इसमें कंप्यूटर वगैरह नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिवहन विभाग के लिए भी वैकेंसी है इसमें। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट, और यहाँ भी अच्छी खासी पोस्ट है। लगभग 2500 से ज़्यादा पोस्ट है टोटल, और 1000 से ज़्यादा पोस्ट है, ये लगभग 1100 के लगभग में पोस्ट है। ठीक है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है, जिसमें अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दिए हुए हैं। इसी प्रकार से देखें तो निम्न वर्गीय लिपिक, और ये जो है टंकक सह लिपिक, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह अच्छे से आना चाहिए। अगर कंप्यूटर टाइपिंग में आपका बहुत ज़्यादा हाथ साफ नहीं है तो इस पोस्ट को मेंस के लिए चयन करते समय पीछे रखना है। ठीक है। बाकी कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। लगभग आजकल हर ऑफिस में कंप्यूटर का नॉलेज होता ही है, कंप्यूटर का ज़रूरत होता ही कंप्यूटर नॉलेज का। तो टोटल अगर पोस्ट की बात कर लें तो एक ह्यूज वैकेंसी है। ठीक है, ह्यूज वैकेंसी है इसमें, और लगभग लगभग 11,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, इसमें सारी तैयारी कराई जाएगी आपको, और कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता दिया था, आगे कुछ चीज़ें और है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो कहा गया है कि रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट या बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ये लिखा हुआ है, घटती नहीं है, बढ़ने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। आरक्षण वगैरह का लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार राज्य के जो मूलवासी है, जो जिसका बिहार राज्य से सर्टिफिकेट वगैरह बन सकता है या बना हुआ है, उन्हीं को जो है यह मान्य मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बता दें। ओबीसी वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जान समझ लें कि जो ओबीसी प्रमाण पत्र आप दीजिएगा तो उसमें क्रीमिलियर रहित, यानी क्रीमिलियर के अंतर्गत न आता हो, आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो
कि जो आपकी जाति है वह क्रीमिलियर के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, प्रमाण पत्र वो होना चाहिए और उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति। अगर महिला कैंडिडेट है तो पति के नाम से नहीं निर्गत होना चाहिए। पता, नाम और पता जो है वो पिता के नाम और पता से ही निर्गत होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें आप लोग देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको मैं बता दे रहा हूँ। 8 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है। मेरा सजेशन रहेगा कि फॉर्म भरने से पहले इसे ज़रूर देख लें। चलिए एज के बारे में बता दें तो उम्र की गणना जो है, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2015 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, काफ़ी जटिलतापूर्वक ये लिखा गया है, इस पर ध्यान न दें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। 1/8/2015 के आधार पर अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी और न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। उम्र जो है आपका 18 साल होना चाहिए न्यूनतम में, और अधिकतम में आप जनरल से भर रहे हैं या अदर स्टेट से भर रहे हैं तो 37 होना चाहिए। बाकी जो है आरक्षण के आधार पर यहाँ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं। जो परीक्षा शुल्क है वो जनरल के लिए 540 रुपये होना चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 540 रुपये आपको लगेंगे। बाकी बैंक चार्जेस वगैरह कुछ करते हैं ऑनलाइन, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, जब फ़ी देते हैं तब वो अलग से लगेगा। ठीक है, SC ST बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये लगेंगे और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए, अगर बिहार राज्य के स्थानीय निवासी नहीं है और महिला है तो वो भी जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों महिलाओं के लिए 135 रुपये और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये फ़ी लगेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 रुपीज़ फ़ी काफ़ी होता है। ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको नौकरी लेना है फॉर्म तो भरते ही है, इतना तो किया ही जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात फ़ी भरने के लिए लास्ट डेट जो है वो 9/11 तक जमा किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से। परीक्षा की प्रकृति को अगर देख ले तो परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होंगे इसमें। ठीक है, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम आएंगे तो फिर एक ही एग्जाम में लिया जाएगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है कि भारत में वैकेंसी निकली हो बिहार जैसे राज्य में और 40,000 ही फॉर्म फिलअप करेंगे लोग। ठीक है, ये तो लाखों में होंगी, तो 2 एग्ज़ाम होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के स्थिति पर एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा तो होगी ही, और ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा भी एक चरण में नहीं कई चरण में ले जाएंगे, यह कहना चाहता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इसमें अपनाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो एक से अधिक चरण में होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किए जाएंगे। ठीक है, तो 11,000 आपका पोस्ट है, तो लगभग 55 से 56,000 जो है कैंडिडेट्स का चुनाव मेंस एग्जाम के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस पर आ जाएं तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, ठीक है, ये विषय होंगे। ठीक है, परीक्षा बहुविकल्पीय होंगे, MCQs होंगी। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 150 होंगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 120 और 15 135 मिनट टाइम रहेगा 150 क्वेश्चन के लिए, सफिशियंट टाइम है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का मतलब हिंदी और अंग्रेजी होगा। हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है तो कोई बात नहीं, आप आराम से दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई समस्या रहेगी, भिन्नता रहेगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, जो कि हमेशा इसी प्रकार से होता है। आगे अगर हम लोग देखें सिलेबस को तो सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य
यह रहता है कि अभ्यर्थी को अपने आसपास वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, समाज में जो भी घट रहे हैं उन घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें दैनिक प्रतिदिन के मामलों से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। हाँ, इसमें बिहार तथा भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करेंट अफेयर्स में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, भारत और उनके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, भारत पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक सिनेरियो, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, यानी कि सभी कुछ आपको पढ़ना है। भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगे। सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, समस्या इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, गणित इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही रहेंगी, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं रहेंगे। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन रहेगा, दशमलव और भिन्न रहेगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है। ठीक है, ओबीसी के लिए 36.5% है और बाकी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने बता दिया था 11/11/2023 से, किंतु अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इस टाइम के बीच में तो आपको आवेदन करने के लिए मोटा मोटी 1 सप्ताह का टाइम और मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन को देखने के लिए आप बिहार एसएससी के वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से आवेदन को, जैसे मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई पर जाइए और अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई लिंक के लिए वहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, टैब दिया हुआ है तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करना बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, आवेदन करते समय इसमें लाइव फ़ोटो वेबकैम के माध्यम से फ़ोटो खींचकर अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है। लाइव फ़ोटो भी मांगता है इसमें, एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें इसमें थी, बाकी तो कोई समस्या नहीं है, देखकर ही सबमिट कीजिएगा फाइनल, बाद में इसमें सुधार के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोग को इसमें कुछ जानकारी मिली होंगी। और सारे प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। ठीक है, बस सभी को धन्यवाद।